हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आई होप कि अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं फिर से जो आ गया हूँ आपका मैथ का एक और शानदार टॉपिक, जिसका नाम है जियोमेट्री, या फिर दोस्तों आप कह सकते हैं ज्यामिति। ज्यामिति दोस्तों, आपको पता होगा कि कितना इसका वेटेज होता है आपके मैथ में, क्योंकि दोस्तों आपका एग्जाम या फिर एसएससी का हो, एसएससी का कोई सा भी एग्जाम हो, या फिर एसएससी का आपका एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपी हो, दोस्तों एसएससी का कोई सा भी जो एग्जाम हो, या फिर रेलवे का एग्जाम हो, और हर एग्जाम में दोस्तों आपको पता होगा कि जो ज्योमेट्री टॉपिक होता है, ज्यामिति जो टॉपिक होता है, कितना अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है अदा करता है। तो दोस्तों इसलिए बेसिक से इसको पूरा कंप्लीट ज्योमेट्री को दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं। और ये जो क्लास में कई क्लासों में जो है होगी, ऐसा नहीं है कि एक ही क्लास में जो पूरी हो, बट हम इनके पार्ट टाइप बाय टाइप जो है पढ़ने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छे से दोस्तों मैं आपको बहुत ही डीपली से जो है मैं तो रीजनिंग का अध्ययन जो कराता हूं। तो दोस्तों हमारा यूट्यूब चैनल है क्लास नगर, इसको दोस्तों आपको सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि ज्योमेट्री और ज्यामिति जो या वही आपका टॉपिक जो होता है, इसमें का कितना जो है ज्यादा वेटेज होता है, और कितना जो है एग्जाम में जो है इसका वेटेज होता है, कितना जो पूछा जाता है। तो फुल जो है मैं जो है इसको जो है टाइप टू टाइप जो है पढ़ाने वाला हूं। तो दोस्तों आपको किसी एक भी क्लास को जो है ज्योमेट्री को स्किप बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर ये एक ऐसा टॉपिक है जो अगर आपकी समझ में नहीं आया तो आपको जो एग्जाम में काफी ज्यादा दिक्कत करता है। तो इसलिए फुल जो है इसको बेसिक से पढ़ेंगे दोस्तों। तो ज्योमेट्री जो होता है दोस्तों, उसकी आखिर जो शुरुआत कहाँ से होती है, कहाँ से इसके छोटे छोटे जो भी पॉइंट्स होते हैं, चाहे आपका पॉइंट हो या फिर लाइन हो, लाइन सेगमेंट हो या फिर रे हो, यानी हम सभी का जो है एक एक से जो है डिस्कस कर लेंगे। तो इसमें इस वीडियो में बिल्कुल जो है आप बने रहिए। और चलिए मैं बताता हूँ कि आपका जो ज्योमेट्री जो टॉपिक होता है दोस्तों, कितने किसमें जो आखिर जो हमको पढ़ना क्या क्या होता है, यानी या तो ये इसमें जो है क्या होगा कि दोस्तों आपका ज्योमेट्री जो है, इसमें जो आपका एक टॉपिक है वो है आपका शुरुआत जो होती है वो होती है आपका लाइन्स एंड एंगल, लाइन्स एंड एंगल्स, यानी कि दोस्तों आप जो कह सकते हैं रेखाएं एवं कोण। और सेकंड नंबर पर जो आता है दोस्तों वो हमको पढ़ना होगा वो आपका ट्रायंगल। सेकंड पे वो पढ़ना होगा दोस्तों आपको ट्रायंगल, यानी कि दोस्तों आप त्रिभुज। और तीसरे पे जो दोस्तों हमको अध्ययन करना होगा वो आपका सर्किल, यानी कि दोस्तों आप कह सकते हैं वृत्त। चौथे नंबर पर जो होगा वो होगा आपका क्वाड्रिलेटरल, यानी कि दोस्तों आप जो कह सकते हैं चतुर्भुज। और पांचवें नंबर पर दोस्तों हमको पढ़ना होगा वो होगा आपका पॉलीगन। ये तो दोस्तों यानी कि बहुभुज, ये तो दोस्तों हम इसका तो डिस्कस करेंगे साथ में मिसलेनियस जो भी क्वेश्चन होंगे जो पिछले जो है एग्जाम में जो पूछे गए हम सभी का जो है दोस्तों डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों इनको जो है मैं हटा देता हूं, और इनकी जो शुरुआत कहां से होती है, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं आपका लाइन एंड एंगल्स, यानी कि रेखा एवं कोण। दोस्तों इनका जो हम जो आज पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों ये जो आपकी लाइंस जो होती है दोस्तों, ये जो आपकी रेखा होती है, इसका जो है निर्माण कहाँ से होता है। ऐसा नहीं है कि आपका ये जो डायरेक्ट जो खींची गई हो, ऐसा नहीं है। इसका जो है अध्ययन हम करते हैं तो हमको जो है पता होना चाहिए कि ये जो है आखिर जो बनती है ये रेखा तो कैसे बनती है। दोस्तों ये जो रेखा बनती है तो वो बनती है आपकी पॉइंट से। पॉइंट क्या होता है दोस्तों, ये जो आप देख सकते हैं ये जो आपका पॉइंट है, और ये जो डॉट डॉट जो होती है पॉइंट पॉइंट जो है जब सटते हैं, जो रे सटते सटते जाते हैं तो इनको जो मिलाते हैं तो एक लाइन जो क्रिएट कर लेते हैं। तो ये जो लाइन का निर्माण जो होता है दोस्तों पॉइंट से होता है। तो पहले हम जो अध्ययन करेंगे आपका पॉइंट का करेंगे, यानी कि दोस्तों पॉइंट या दोस्त यानी कि आपका बिंदु। ये जो दोस्तों आपका बिंदु होता है, बिंदु भी ये जो होता है, यानी कि बिंदु की कोई जो है लोकेशन होती है कि यानी कि ये जो है, यानी कि हमने कभी वृत्त पढ़ा है तो वृत्त में जो केंद्र होता है तो केंद्र का जो बिंदु होता है। तो ऐसे ही जो है यानी कि दोस्तों मैंने ये मार्कर है और इससे जो है मैंने बोर्ड पर जो है एक डॉट कर दिया, तो यही जो है पॉइंट है दोस्तों, यही जो है बिंदु है। तो आप देख सकते हैं इसकी जो एक लोकेशन होती है। और इसमें बात करें ना तो आपकी लेंथ होती है, यानी कि ना तो आपकी लंबाई होती है, ना आपकी लंबाई होती है, और ना ही आपकी जो है चौड़ाई होती है, ना ही दोस्तों इसकी कोई मोटाई होती है, ना ही दोस्तों इसकी जो है कोई गहराई होती है। ये जो आपको ध्यान रखना है दोस्तों। वो तो इसको जो है मैं हटा देता हूँ। और फॉन्ट जो होता है दोस्तों वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है आपका कोलिनियर फॉन्ट,
कोलिनियर पॉइंट, या आप जो कह सकते हैं संरेख बिंदु। संरेख बिंदु, संरेख बिंदु दोस्तों क्या होता है कि कोई भी 3 पॉइंट, 2 या 2 से अधिक, या फिर 3 पॉइंट एक ही लाइन पर, यानी एक जो रेखा है और इस पर जो है एक ही लाइन पर कोई 2 या 2 से अधिक या 3 जो पॉइंट एक ही लाइन पर हैं, यानी कि ऐसे आप जो समझ सकते हैं कि कोई भी जो 3 पॉइंट हैं और ये जो आपके 3 पॉइंट है इनसे जो एक रेखा जो गुजरती है एक ही लाइन में है, एक ही सीध में है, तो ये जो दोस्तों कहलाएंगे वो कहलाएंगे संरेखीय, यानी कि एक ही लाइन पर जो 3 पॉइंट हो वो कहलाएंगे आपके संरेखीय। और सेकंड नंबर पे जो आता है वो आता है आपका नॉन कोलिनियर पॉइंट, यानी कि नॉन कोलिनियर पॉइंट, या दोस्तों आप इसको कह सकते हैं असंरेखीय, असंरेखीय बिंदु। ये दोस्तों क्या होता है कि कोई भी जो 2 या 2 से अधिक या 3 पॉइंट, यानी कि सपोज करो यहाँ पर जो है एक 3 पॉइंट है, ये जो आप देख सकते हैं ये 3 पॉइंट हैं, तो इनसे एक रेखा तो गुजर नहीं सकती, और जब इन तीनों रेखाओं को मिलाएंगे तो एक ट्रायंगल का रूप ले लेंगे, एक त्रिभुज जो है बना लेंगे। तो ऐसे जो जब भी आपको ऐसे बिंदु जो दिए गए हो एक ही जो लाइन में ना हो और वो अलग अलग हो, 3 बिंदु हो, तो उनको जब आप मिलाएंगे तो वो एक ट्रायंगल बना देंगे, तो ये जो बिंदु होता है वो होता है आपका असंरेखीय बिंदु, यानी कि असंरेख बिंदु, असंरेख बिंदु। तो दोस्तों ये जो पॉइंट होता है, तो चलिए आप पॉइंट बिल्कुल समझ गए होंगे कि पॉइंट जो है दोस्तों क्या होता है। उसके बाद में जो दोस्तों आपकी लाइन आती है, ये जो आप देख सकते हैं ये जो आपकी लाइन आती है, यानी कि आप जो कह सकते हैं रेखा, रेखाएं, ये जो आपकी लाइंस आती हैं, तो लाइन जो होती हैं दोस्तों वो सट के आपका पॉइंट जो होता है, पॉइंट से पॉइंट सट के एक रेखा का निर्माण करते हैं, और रेखा दोस्तों जो होती है वो आपकी ये जो है अनंत तक जाती है, कहाँ तक जाएगी कोई पता नहीं है, इस तरफ भी जो है ज्यादा जा सकती है, इस तरफ भी, जो यानी दोनों तरफ जो है ज्यादा, इतने से ज्यादा जो है जा सकती है, कोई पता नहीं है कि कहाँ तक जाएगी। यानी कि आप जो देख सकते हैं कि ये जो रेखा है इसमें, यानी कि ए जो है और ए भी है, इसमें दोस्तों सिर्फ और सिर्फ जो होती है इसमें वो होती है आपकी लंबाई, यानी कि लेंथ, इसमें जो लंबाई होती है, लेकिन आपकी चौड़ाई और मोटाई जो है नहीं होती है, चौड़ाई व मोटाई नहीं होती है। यह जो दोस्तों आपकी लाइन होती है, और इसमें जो आपकी लंबाई होगी कहाँ तक जाएगा कोई पता नहीं है, ये दोनों तरफ भी जो है बिल्कुल जो है जा सकती है, लाइन होती है। और लाइन जो दोस्तों होती है वो आपकी 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है आपकी स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, या आप कह सकते हैं सरल रेखा, या फिर आप जो कह सकते हैं सीधी रेखा, सीधी रेखा। और उसके बाद जो दूसरी जो लाइन होती है वो होती है आपकी कर्व्ड लाइन, कर्व्ड लाइन, या फिर दोस्तों आप कह सकते हैं वक्र रेखा, वक्र रेखा। ये जो दोस्तों दोनों लाइन होती हैं, तो इनमें सबसे पहले हम जो स्ट्रेट लाइन होती है इसका जो अध्ययन कर लेते हैं, इसके कर्व लाइन जो होगी उसका अध्ययन जो बाद में करेंगे। तो दोस्तों ये सरल रेखा क्या होती है, आपको नाम से जो पता चल रहा होगा कि सरल रेखा जो दोस्तों क्या होती है, सीधी रेखा, यानी कि ये जो रेखा है और ये सीधी है, तो ये रेखा या सरल रेखा है, एक स्ट्रेट लाइन है, या फिर दोस्तों आप कह सकते हैं कि कोई भी जो है 2 पॉइंट हैं, कोई भी जो है 2 पॉइंट है, और इसको जो है इसको इस पॉइंट से इस पॉइंट के लिए जाने के लिए कम से कम कितनी दूरी जो हमको तय करनी होगी, और जो कम से कम दूरी जो हमको तय करनी होगी वही जो होती है हमारी सरल रेखा होती है। यानी कम से कम जो हमको इतनी दूरी तय करनी होगी इस पॉइंट से जो है इस पॉइंट के लिए जो है जाने के लिए, तो ये जो कम से कम दूरी जो तय करनी होती है वो आपकी सरल रेखा होती है। इसके बाद में जो हम अध्ययन करते हैं दोस्तों वो करते हैं कर्व लाइन, यानी कि कर्व्ड लाइन, या आप कह सकते हैं वक्र रेखा। वक्र रेखा दोस्तों क्या होती है, जो अपने ही मार्ग पे जो है विचलित होते हुए जो है गमन आगे की ओर जो है गमन करती है,
यानी कि ये जो कर्व लाइन यानी कि स्ट्रेट लाइन तो होती है दोस्तों सीधी, बट ये जो सीधी नहीं होती है। हालांकि जाना इस रेखा को वो रेखा जाती है वहीं जाना होता है, लेकिन सरल रेखा क्या होती है कि वो जो है सीधी जाती है, और कर्व लाइन क्या होती है यानी कि ये जो पॉइंट है और एक यहाँ पर पॉइंट है, और अगर आप सरल रेखा के अकॉर्डिंग जाएंगे तो आप सीधा चले जाएंगे, और कर्व लाइन के अकॉर्डिंग जाएं तो यह जो है सीधी नहीं जाती है, विचलित होते जाती है। यानी कि आप जो कह सकते हैं ये जो लाइन है ये ऐसे जाएगी, ये जो विचलित तो अपने इमारे पर जो विचलित होते हुए जाएगी, या फिर आप जो है ऐसे भी जो है जा सकती है, ऐसे भी जो है जाती है ये जो है, या फिर आप जो ऐसे भी जो है जा सकती है। यानी ये भी जो लाइन होती है, ये कर्व लाइन जो होती है वो ये होती है। तो बिल्कुल जो आपको लाइन का जो दोस्तों पता चल गया होगा, लेकिन इससे इसको जो हम इसका जो अध्ययन हमने कर लिया, और भी जो है कई जो है हमको कंफ्यूज करते हैं वो करते हैं। आपका एक होता है आपका रेखाखंड, रेखाखंड यानी कि लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। ये दोस्तों क्या होता है, रेखा का ही एक खंड होता है, एक भाग होता है जिसको हम रेखाखंड कहते हैं। तो रेखाखंड की जो है यानी कि सपोज करो ये अगर कोई लाइन है और ये लाइन कहां तक इधर जा रही है कोई पता नहीं है, और इधर जो है कहां तक जा रही है कोई पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है एक लाइन है, एक रेखा है, और इस रेखा की जो है दूरी को निश्चित किया जाता है। यानी कि ये रेखा जो है इस रेखा की दूरी को जो है निश्चित किया जाता है कि ये जो है इधर नहीं जा सकती, यानी कि ये जा सकती है, लेकिन ये जो है आपका पॉइंट जो है दिया गया है, यानी कि ए बी सी और डी, ये जो पॉइंट है इनके दूरी इनके बीच की दूरी है जो 5 है। तो ये रेखा कहां तक जाएगी, आगे कितना भी जाए, और ये रेखा भी जो आगे इधर कितनी भी जाए, बट इसकी दूरी जो रहेगी वो 5 ही रहेगी, 5 सेंटीमीटर ही रहेगी, इसकी दूरी जो कम ज्यादा नहीं होगी। इसको जो है ऐसे जो है डिनोट करते हैं। और ये जो आपको पता चलेगा हुआ कि लाइन सेगमेंट, और इसके साथ साथ में एक और जो होती है वो होती है आपकी रे, यानी कि दोस्तों कह सकते हैं किरण। किरण दोस्तों क्या होती है कि किरण जो होती है आपकी एक, ये जो आपकी रेखा में से ही बनती है। अगर आपकी ये जो कोई रेखा है और उस रेखा को अगर जो है रेखा इस तरफ दोनों तरफ जाएगी, अगर इस रेखा को एक तरफ से जो इसका रास्ता जो बंद कर देते हैं और एक तरफ ही जो गमन करती है, एक तरफ ही जो जा सकती है, तो यह जो आपकी किरण दोस्तों हो जाती है आपकी रे हो जाती है। रे जो होती है एक ही दिशा में गमन करेगी, ऐसा नहीं है कि आपने इस तरफ भी जा रही है इस तरफ भी जा रही है, इसका रास्ता जो है एक तरफ से जो बंद होता है दोस्तों वो आपकी रे होती है, आपकी किरण होती है। तो आपको किरण जो है बिल्कुल जो पता चल गया होगा। और इसके बाद जो आपकी किरण से ही जो है आपका निर्माण होता है वो होता है आपका एंगल्स का, यानी कि कोण का। कोण जो बनते हैं वो आपकी रे को कई रे यानी कि किरणों को जो है मिलाकर जो है आपके जो है कोण बनते हैं। बट इससे पहले कुछ आपकी लाइंस भी होती हैं, और भी जो लाइन होती हैं जिनका जो है हमको अध्ययन करना होता है। यानी कि जैसे कि सपोज करो अगर कोई एक लाइन है, यानी कि आप जो कह सकते हैं पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन यानी कि इनको दोस्तों कहते हैं समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं। ये दोस्तों क्या होती है समांतर रेखाएं, क्या होती है ये जो आपको नाम से भी जो पता चल रहा होगा कि कोई भी समांतर यानी कि समान अंतर कोई भी दो लाइन है, यानी कि आपको जो है दो लाइन जो दी गई है ये जो आप देख सकते हैं, और इनकी लाइन के बीच की दूरी जो आपको जब भी ये लाइन के बीच में जो समान अंतर जो है रहना चाहिए। यानी कि आपने कभी जो है ट्रेन की पटरी देखी हो तो ट्रेन की पटरी जो होती है वो आपके दोस्तों समांतर होती है, वो कभी भी जो आपस में नहीं मिलती है, तो जो आपकी समांतर होती है। ऐसे ही जो है रेखा होती है वो आपकी समांतर होती है। ऐसे सपोज करो अगर ये दो लाइनें और इन दोनों लाइनों के बीच की दूरी यहाँ पर जो है आपकी दोस्तों 5 सेंटीमीटर है, तो दोस्तों यहाँ पर भी दोस्तों इसकी दूरी जो होगी 5 सेंटीमीटर ही होगी, और आगे भी जो है इसकी दूरी जो होगी दोस्तों 5 सेंटीमीटर ही होगी। यानी कि ना तो ये आपकी दूरी जो है कम होगी कहीं पर, ना कभी जो है ज्यादा होगी। जैसे कि आपके जो ट्रेन की पटरी होती है वो कभी भी जो आपको, और आगे जाकर आप समझते होंगे अगर आप दूर से देखते होंगे तो आपको लगता होगा कि आगे जो है ये थोड़ा सकरा होता रहा है, यानी कि ये जो आगे जो मिल रहा है, बट ऐसा नहीं होता है। वो रेखाएं जो है कभी भी नहीं मिलती हैं। ऐसे ही जो आपकी समांतर रेखाएं होती हैं तो वो जो आपस में कभी भी जो है नहीं मिलती हैं, और जब कभी भी जो है नहीं मिलती हैं तो आपस में जो एक दूसरे को जो क्रॉस भी नहीं कर सकते, एक दूसरे को जो है काट भी नहीं सकते, तो ये जो आपकी समांतर रेखा होती हैं। तो समांतर रेखा जो आपको पता चल गया होगा। और आगे जो आपकी एक और जो लाइन होती है वो होती है आपकी कॉन्करेंट लाइन,
कॉन्करेंट लाइंस, या दोस्तों आप जो है इसको कह सकते हैं समगामी रेखाएं। संगामी रेखाएं ये दोस्तों क्या होती हैं कि कोई भी एक पॉइंट है और ये जो आपका पॉइंट है और इस पॉइंट से कितनी भी जो है रेखाएं जो है इसको प्रतिच्छेद करते हुए जो है जा सकती हैं। ये जो आप देख सकते हैं ये एक ही पॉइंट से निकली गई रेखाओं, दो या दो से अधिक रेखाएं जो एक ही पॉइंट से जो है निकले, तो वे रेखाएं जो आपस में जो है क्या कहलाती हैं, वो रेखाएं आपस में जो कहलाती हैं वो कहलाती हैं आपकी संगामी। ये जो आप देख सकते हैं ये जो आपकी रेखाएं है और जो पॉइंट है, जो पॉइंट जो कहलाता है दोस्तों वो कहलाता है इंटरसेक्टिंग पॉइंट, यानी कि प्रतिच्छेद बिंदु। ये जो दोस्तों कहलाता है वो कहलाता है आपका प्रतिच्छेद बिंदु। इसका दोस्तों आपको जो है ध्यान रखना चाहिए, बेसिक सी बातें हैं जो आगे जाकर आपको बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज नहीं करती हैं अगर आपने यहाँ पर जो है इनको जो है ध्यान से नहीं पढ़ा तो। और दोस्तों आपको जो है पता चल गया होगा तो इनको जो है मैं हटा देता हूँ। और भी जो एक लाइन होती है वो आपकी तिर्यक रेखा यानी कि ट्रांसवर्सल लाइन, तो उसका भी जो हम अध्ययन कर लेते हैं। ट्रांसवर्सल लाइन यानी कि आप जो है दोस्तों इसको कह सकते हैं तिर्यक रेखा। ये जो दोस्तों आपकी तिर्यक रेखा होती है, तिर्यक रेखा दोस्तों क्या होती है कि कोई भी दो समानांतर रेखाओं को काटने वाली रेखा को ही तिर्यक रेखा कहते हैं। यानी कि आप जो है समांतर रेखा जो दोस्तों मैंने अभी जो है कुछ समय पहले जो बताया था, ये जो आपकी समांतर रेखा होती है और समांतर रेखाओं को अगर कोई रेखा जो है काट दे, ऐसे जो प्रतिच्छेद कर दे, तो ऐसी रेखा को दोस्तों क्या कहते हैं, वो कहते हैं आपकी तिर्यक रेखा यानी कि ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये जो दोस्तों आपके तो जब दो रेखाओं को कोई भी जो है रेखा काटती है तो यहाँ पर जो है कुछ एंगल्स बनते हैं, कुछ कोण बनते हैं, जो कि हम आगे जो है आपका अध्ययन करेंगे, जो आपके कोण बनते हैं। तो दोस्तों ये जो रेखा होती है वो आपकी तिर्यक रेखा होती है। जैसा कि आपको जो है पता होगा कि तिर्यक रेखा जो है क्या होती है, आपको जो है पता चल गया होगा। तो बिल्कुल जो है ये तिर्यक रेखा होती है और आगे जो कोण बनेंगे उनका भी जो हम आगे जो है जिक्र करेंगे, लेकिन यहाँ तक तो इतना ही रहने देते हैं। ये जो आपको पता चल गया कि जो तिर्यक रेखा होती है, और आगे जो दोस्तों हम जो है डिस्कस करेंगे वो करेंगे आपका एंगल्स का यानी कि कोण का, कि दोस्तों कोण जो है होते हैं वो क्या होते हैं आपके, यानी कि एंगल, कोण जो दोस्तों होता है वो क्या होता है आपका, इसका जो हम जो अभी अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों कोण क्या होता है कि कोई भी दो किरण एक ही प्रारंभिक बिंदु से, दो किरण एक ही बिंदु से जब निकलती हैं तो उनके मध्य में कुछ एंगल्स बनते हैं, कुछ कोण बनते हैं, उन्हीं को जो कोण कहते हैं। दोस्तों कभी भी जो एंगल बनेगा, कभी भी जो कोण होगा वो ना तो आपका रेखा से मिलकर बनेगा, ना आपका रेखा खंड से मिलकर बनेगा। दोस्तों जो कोण होता है वो आपका मिलकर बनता है दो रे से, यानी कि जो किरण होती है, किरण से ही दोस्तों मिलकर एक कोण बनता है। यानी कि दोस्तों ये जो आपका बिंदु है और इस बिंदु से एक जो है किरण निकलती है, ऐसे कि आपका एक देख सकते हैं जो कोई भी जो किरण निकल रही है एक इस बिंदु से, और एक जो है इस बिंदु से, जो आपकी इस बिंदु से जो है एक किरण जो है इस तरफ जो है निकल रही है, तो इसके मध्य में कुछ एंगल्स बनेंगे, कुछ कोण बनेंगे, यही दोस्तों आपका कोण होता है। तो आपको यह पता होना चाहिए कि कोण जो होते हैं दोस्तों वो किससे मिलकर बनते हैं, किसी भी दो रे यानी कि दो किरणों से मिलकर एक एंगल्स बनता है, एक कोण बनता है। रे होती है आपकी किरण, उसका प्रारंभिक बिंदु या फिर उसका अंतिम बिंदु ही उसका जो एंगल होता है, यानी कि कोण होता है। जैसे दोस्तों सपोज करो ये जो आपकी कोई भी किरण जो है इधर इस तरफ जा रही है और एक किरण जो है दोस्तों इस तरफ जा रही है, तो इसके मध्य में जो कुछ एंगल बनेंगे, कुछ कोण बनेंगे, जिसका जो हमको अध्ययन करना होगा कितना डिग्री का होगा। ये तो ट्रायंगल, ये जो आपका एंगल होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। आपका एक्यूट एंगल होता है, राइट एंगल होता है, आपका एब्ट्यूज एंगल होता है, आपका जो है कई भी जो एंगल होते हैं जिनका हम जो अभी डिस्कस करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप जो ये जो किरण है एक ये जो बिंदु है, एक किरण जो इधर भी जा सकती है और एक किरण जो इधर भी जा सकती है, तो इसके मध्य में जो एंगल बनेगा वो कितना होगा, जो ये तो आपको आगे जो पता रखना होगा। तो दोस्तों आपको ये तो पता चल गया कि आपका कोण क्या होता है, एंगल क्या होता है, और एंगल के भी कई प्रकार होते हैं, कोण भी कई प्रकार के होते हैं। दोस्तों वो कौन से कोण होते हैं, तो दोस्तों वही जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहले नंबर पर जो दोस्तों हमारा कोण आता है वो आता है आपका एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, या फिर दोस्तों हम इसको कह सकते हैं न्यून कोण। न्यून कोण ये जो दोस्तों होता है वो होता है आपका न्यून कोण। न्यून कोण दोस्तों क्या होता है कि 0 डिग्री से तो ये बड़ा होता है, यानी कि 0 डिग्री से बड़ा,
और आपका 90 डिग्री जो होता है उससे 90 डिग्री जो होता है दोस्तों उससे जो है 90 डिग्री से छोटा होता है। तो ऐसे कोण को दोस्तों हम कहते हैं, वो कहते हैं आपका एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण। न्यून कोण दोस्तों कहते हैं, जैसे एग्जांपल जो है मैं देकर जो आपको बता देता हूं दोस्तों, एक किरण जो है इधर जा रही है और एक किरण जो है दोस्तों इस तरफ यानी कि इधर जा रही है। तो इसके मध्य में जो एंगल बनेंगे, जो कोण बनेंगे, जैसे सपोज करो दोस्तों ये जो कोण है वो आपका 40 डिग्री का, तो 40 डिग्री का ये एंगल है, 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। तो इस एंगल को हम जब कहेंगे तो वो कहेंगे दोस्तों आपका एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण। तो दोस्तों न्यून कोण दोस्तों होता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि जो 40 का ही हो, और भी जो मैं आपको बता देता हूँ, यानी कि ये जो आपकी रे है और ऐसे जो है यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, और ये एंगल जो दोस्तों है वो आपकी 89 डिग्री का। तो दोस्तों यह एंगल भी आपका है वो आपका न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है। या फिर दोस्तों आप जो कह सकते हैं ये जो एंगल जो है यहाँ से जो बन रहा है और ये जो इस तरफ जा रही है, यहाँ पर जो 5 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये एंगल भी जो आपका 90 डिग्री से छोटा है, 90 डिग्री से जो छोटा है, तो आपका न्यून कोण के अंदर आता है, आपके एक्यूट एंगल के अंदर जो आता है। तो आपको एक्यूट एंगल जो है दोस्तों आपको पता चल गया होगा। उसके आगे जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे आपका राइट एंगल, यानी कि राइट एंगल, या फिर दोस्तों इसको कह सकते हैं आप समकोण। समकोण दोस्तों क्या होता है कि कोई भी दो रेखाएं, एक खड़ी हो और एक पड़ी हो, तो ऐसी रेखाएं जो लंबवत हो, यानी कि आप जो है, या फिर आप जो कह सकते हैं कि कोई भी जो है दो लाइनें हैं, एक ऐसे है और एक जो है ऐसे जो है, यानी कि एक खड़ी है और एक पड़ी है, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो आपका 90 डिग्री का होगा। तो दोस्तों मैं आपको जो है बता दूं कि आपका 90 डिग्री का कोण जो बनता है वो, यानी कि यहाँ से जो है कोई भी एक रे है और ये जो आपका ऊपर एक जो है ऊपर की तरफ जा रही है और एक जो है नीचे की तरफ गई है, तो इसके मध्य में जो एंगल बनेगा दोस्तों वो 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। ये आपको दोस्तों पता होना चाहिए कि 90 डिग्री का किस तरफ जो है कम होगा, किस तरफ जो है ज्यादा होगा। यानी कि दोस्तों सपोज करो अगर, यानी कि जो ये जो भुजा है और एक जो है भुजा है यहाँ पर जो है खींची गई है और एक ये भुजा है, यह भुजा जब इस तरफ आएगी तो 90 से कम होता जाएगा, और यह भुजा अगर इस तरफ जो आती जाएगी तो 90 से जो है बढ़ता जाएगा, 90 से जो है ज्यादा होता जाएगा। ये बेसिक सी जो है बातें होती है जो कि आपको क्लियर होना चाहिए, आपको जो पता होना चाहिए। तो दोस्तों आपको जो है बिल्कुल जो है पता चल गया होगा कि आपका राइट एंगल जो है होता है वो क्या होता है दोस्तों, आपका समकोण जो है क्या होता है आपको पता चल गया होगा। और आगे जो हम डिस्कस जो कर लेते हैं वो कर लेते हैं आपका ऑबिट्यूस एंगल, ऑबिट्यूस एंगल, या फिर दोस्तों इसको जो आप कह सकते हैं अधिक कोण। अधिक कोण होता है दोस्तों, यह अधिक कोण दोस्तों क्या होता है वो आपका 90 डिग्री से जो है आपका बड़ा होता है, और आपका जो है 90 डिग्री से तो जो है बड़ा होगा, और आपका 180 डिग्री जो होगा वो उससे जो है आपका छोटा होगा। 90 डिग्री से जो है दोस्तों आपका बड़ा होगा और 180 डिग्री से जो आपका छोटा होगा। तो ऐसे कोण को जो हम कहते हैं वो कहते हैं आपका ऑबिट्यूस एंगल, यानी कि आपका ये जो एक लाइन है और यहाँ से जो आपका एक इस तरफ जा रही है और एक लाइन जो है दोस्तों अगर इस तरफ अगर सीधी होगी तो आपका 90 डिग्री का कोण बनेगा, वो आपका समकोण हो जाएगा। और ये जो अब हमको बनाना है आपका ऑबिट्यूस एंगल, तो इस तरफ जो लाना होगा, इस तरफ जब लाएंगे तो आपका ये जो एंगल बनेगा, यानी कि सपोज करो अगर ये एंगल है जब वो आपका 120 डिग्री का, तो 120 डिग्री का है वो 90 डिग्री से तो बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है, तो ऐसा एंगल जो होगा दोस्तों वो होगा आपका ऑबिट्यूस एंगल, जो कि आपको जो पता चल गया होगा। ये या फिर जो दोस्तों आप जो कह सकते हैं कि या एक लाइन जो है आपकी ये जो है ऐसे जो है लाइन है, ये जो आपकी एक लाइन है और एक लाइन जो है बिल्कुल जो है ऐसे जो है और ऐसे जो है इस तरफ आई और इसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल जैसे सपोज करो दोस्तों वो एंगल है जैसे कि आपका 155 डिग्री का, 155 डिग्री का है। तो दोस्तों ये जो आपका एंगल आपको पता होगा कि 90 डिग्री से तो बड़ा आपको दिख रहा है, 90 डिग्री से बड़ा है, और आपका 180 जो डिग्री होता है उससे छोटा है, तो आपका ऑबिट्यूस एंगल होगा। तो दोस्तों ऑबिट्यूस एंगल के बारे में भी जो आपको पता चल गया होगा। इसके अलावा आगे जो हम बात करते हैं वो करते हैं आपका स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, या फिर दोस्तों इसको कह सकते हैं सरल कोण, सरल कोण, या फिर दोस्तों इसको सरल कोण कहते हैं। इसके साथ साथ में इसका एक नाम जो है और जो है निकल कर आता है वो आता है आपका रिजिड कोण,
क्योंकि दोस्तों कभी कभी एग्जामिनर जो होता है सरल कोण ना देकर रिज कोण जो है दे देता है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि रिज कोण भी दोस्तों आपके सरल कोण से ही कहते हैं। तो आपका सरल कोण या रिजु कोण दोस्तों होता है वो आपका 180 डिग्री का होता है दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी जो है एक लाइन जो है इस तरफ जो है जा रही है और एक लाइन जो है इस तरफ आ रही है, तो दोस्तों इसके मध्य में जो एंगल बनेगा वो आपका 180 डिग्री का होगा। और जो भी कोई 180 डिग्री का एंगल होगा वो आपका सरल कोण होगा या रिजु कोण होगा, जो आपको दोस्तों पता होना चाहिए। ये जो आपका सरल कोण होता है ये 180 डिग्री से ना तो छोटा होगा ना बड़ा होगा, ये फिक्स होगा 180 डिग्री का ही होगा। तो आपको जो है पता होना चाहिए। तो स्ट्रेट एंगल के बारे में भी जो आपको पता चल गया होगा। इसके आगे इसके अलावा इसके आगे जो है कोण बनते हैं वो बनते हैं आपका रिफ्लेक्स एंगल, यानी कि रिफ्लेक्स एंगल, या दोस्तों आप इसको कह सकते हैं पुनर्युक्त कोण। पुनर्युक्त कोण या फिर इसको कहते हैं बृहत कोण, या दोस्तों इसको कहते हैं प्रतिवर्ती कोण। ये जो दोस्तों नाम जो है यूज होते हैं एग्जामिनर में, एग्जामिनर जो होता है इन नामों को जो है यूज करता है, आपसे जो है कभी कभी जो है पुनर्युक्त कोण ना देकर प्रतिवर्ती कोण दे सकता है। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना चाहिए कि प्रतिवर्ती कोण जो होता है वो क्या होता है। तो ये जो कोण जब भी जो होता है दोस्तों, ये जो आपको एंगल जो दिख रहा है वो आपका 180 डिग्री जो होगा इससे दोस्तों आपका बड़ा होगा, यानी कि 180 डिग्री से जो है दोस्तों आप इसके लिए जो है बड़ा होगा। और आपके 360 डिग्री जो होती है दोस्तों, 360 डिग्री से जो है छोटा होगा। तो इनके मध्य में जो एंगल कोई भी जो है कोण हो तो उस एंगल को जो हम रेफ्लेक्स एंगल कहेंगे, पुनर्युक्त कोण कहेंगे। यानी कि दोस्तों ये जो है कोई भी जो है लाइन है, रेखा है, रे है यानी कि किरण, और ये जो रे है तो ये अगर सीधी आई तो 180 डिग्री का कोण बनेगा, तो आपका स्ट्रेट एंगल हो जाएगा। तो ये जो एंगल अगर नीचे की तरफ आएगा और इसके मध्य में जब एंगल बनेगा, इसके मध्य में जब कोण बनेगा, यानी कि सपोज करो ये अगर कोण है आपका 225 डिग्री का, तो 225 डिग्री का है तो दोस्तों 180 डिग्री से बड़ा है, 360 डिग्री से छोटा है, तो ये एंगल को हम रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे या फिर कहेंगे आपका पुनर्युक्त कोण। और अगर दोस्तों या फिर ऐसा नहीं तो आपका ऐसा जो हो सकता है, जो आपकी एक लाइन इधर है और एक लाइन जो है बिल्कुल इधर है, और जब इनके मध्य में जो एंगल बनेगा ये आप देख सकते हैं, या फिर ये जो 300 डिग्री का जो एंगल बन रहा है दोस्तों, तो 300 डिग्री का एंगल बन रहा है तो 180 से बड़ा है और 360 से कम है, तो ये एंगल भी जो आएगा वो आपका पुनर्युक्त कोण होगा, रिफ्लेक्स एंगल होगा, जो कि दोस्तों आपको जो है ध्यान रखना चाहिए। तो आपका और एक और जो होता है वो होता है आपका कंप्लीट एंगल, या दोस्तों इसको आप कह सकते हैं पूर्ण कोण। पूर्ण कोण जो दोस्तों क्या होता है वो होता है आपका 360 डिग्री का कोण। 360 डिग्री का कोण यानी कि दोस्तों ये जो कोई लाइन है और यहाँ से जो है कोई भी ये जो लाइन है ऐसे ऐसे जो है चक्कर काटती हुई यहीं पर जब आ जाती है, तो ये एंगल जो दोस्तों वो बनता है आपका 360 डिग्री का, जो कि जो आपको पता होना चाहिए, जो आप बिल्कुल जो पता चल गया होगा कि कंप्लीट एंगल या पूर्ण कोण जो दोस्तों वो क्या होता है। इसके अलावा कई जो एंगल होते हैं, आपका संगत कोण होता है, शीर्षाभिमुख कोण होता है और एकांतर कोण होता है यानी कि अल्टरनेट। तो हम सभी का जो है दोस्तों ये बारी बारी से जो है डिस्कस जो है कर लेते हैं। और ये जो एंगल जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे आपका एक तिर्यक रेखा होती है, उसी के अकॉर्डिंग हम जितने भी जो एंगल बनेंगे सभी का जो है दोस्तों डिस्कस हम कर लेंगे। यानी कि दो समांतर रेखाओं जो है होती हैं और इनको अगर कोई भी जो है दो समांतर रेखाओं को अगर कोई भी जो तिर्यक रेखा दोस्तों काटती है, ऐसे जो है कोई भी जो है तिर्यक रेखा काटती है, दो समांतर रेखा जो दोस्तों होती हैं उनको ये जो है आपकी तिर्यक रेखा जो है दोस्तों काटती है, यानी कि आप जो समझ सकते हैं ये ए है, ये बी है और ये आपकी सी है और ये आपकी डी है, ये ई और ये एफ। दोस्तों ये जो आपके एक तिर्यक रेखा है तो इनके मध्य में कुछ एंगल बनेंगे, कुछ कोण बनेंगे, जो कि आपको डिस्कस करना होगा जिनका। ये जो आप देख सकते हैं ये जो कोण बन रहे हैं, ये हम नाम भी दे सकते हैं 1 2 3 और 4 5 और 6 7 और 8। ये दोस्तों आपके 8 एंगल जो बन रहे हैं, इन्हीं एंगल की मदद से हम आपका एक अंतर कोण भी जो है निकालेंगे, आपका शीर्षाभिमुख कोण भी जो है निकालेंगे, आपका संगत कोण भी जो है दोस्तों निकालेंगे।
तो आप बिल्कुल जो है बने रहिए। और तो पहले तो हम जो है बात कर लेते हैं आपका अल्टरनेट एंगल, या फिर आप कह सकते हैं कि एकांतर कोण। एकांतर कोण होता है दोस्तों, वो होता है आपका ये जो है आंतरिक कोण, यानी कि एक रेखा के बीच एक लाइन का अंतर और एकांतर, यानी कि ये जो आपका ये जो एकांतर है, ये एक कोण तो यह हो जाए आपका 4, और यह जो है इसी के एक लाइन, और ये जो हो जाएगा कोण वो हो जाए आपका 5। यानी कि एक ही लाइन पे है और एकांतर कोण जो है वो आपस में जो समान दोस्तों होते हैं, समान होते हैं। तो आपका 4 कोण जो है, जो 4 कोण होगा वो भी बराबर होगा आपके 5 कोण के। यानी कि ये चार चार कोण है, यानी कोण 4 है, या फिर दोस्तों आप कह सकते हैं कि कोण 4 जो है बराबर होगा कोण 5 के। तो यह जो आप आपस में बराबर होते हैं एकांतर कोण। इसके अलावा जो आपका कोण 3 जो होगा आपका, कोण 3 बराबर होगा कोण 6 के। तो यह दोस्तों आपके एंगल जो है वो आपस में जो एकांतर हैं। तो दोस्तों आपका ये तो होता है आपका एकांतर कोण। इसी के साथ साथ में एक जो होता है आपका, वो होता है आपका संगत कोण। तो संगत कोण का भी जो हम जो है डिस्कस जो कर लेते हैं दोस्तों, या फिर जो आपका कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, या दोस्तों आप जो है इसको कह सकते हैं संगत कोण। संगत कोण, संगत कोण भी जो आपस में जो है दोस्तों समान होते हैं। यानी कि आपका संगत कोण जो होगा, आप जैसे यानी कि आपने पता हुआ कि आपको जो है संगत कोण जो है, संगत का मतलब दोस्तों आपको क्या होता है कि जैसे जैसे कि आप जो है देख सकते हैं कि कोई भी जो है आपका इसका 5 का संगत की बात करें तो कौन है, तो 5 का संगत की दोस्तों हम जब बात करें तो आपका इसके ये जो आपकी लाइन है, इस लाइन के ऊपर में, यानी ये लाइन है इस लाइन के भी ऊपर में आपको जो एंगल देखना होगा। तो ये जो आपका एंगल, ये आपका एंगल एक वो बराबर होगा आपका एंगल 5, यानी कि 5। ये जो आपका ये जो है इसके संगत कोण है, ये जो है इसका साथी है, इसका साथी। और ये जो है बात करें कि कोण 2 जो है, कोण 2 का जो है कोण साथी है, तो कोण 2 का जो साथी है वो आपका 6। तो कोण 2 जो है, कोण 2 बराबर जो उसका साथी जो है वो आपका 6। ये जो दोस्तों आपस में संगतियां हैं, आपके साथी हैं। और भी जो है आपका ये जो आपका 7 जो आपको दिख रहा होगा, और ये जो आपका 3 दिख रहा है। तो ये जो आपकी लाइन है, इस लाइन के नीचे में, तो इस लाइन के भी जो है नीचे में, तो आपका ये जो एंगल है आपका कोण 3 बराबर होगा कोण 7, और कोण आपका 4 बराबर होगा कोण 8। ये जो दोस्तों संगत कोण जो आपको पता चल रहा होगा। और दोस्तों आपको एक बात है भी जो पता होना चाहिए कि जितना कोण जो दोस्तों होगा वो आपका, जितना कोण यह होगा उतना ही कोण दोस्तों आपका यह होगा, और जितना कोण यह होगा उतना ही कोण यह होगा। तो ये जो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो चलिए आपने ये तो आपको जो पता चल गया कि आपका जो है कोरेस्पॉन्डिंग यानी संगत कोण दोस्तों क्या होता है। और इसके साथ साथ में एक और होता है आपका, वो होता है आपका शीर्षाभिमुख कोण। इसका भी जो है दोस्तों हम अध्ययन कर लेते हैं। वो होता है आपका शीर्षाभिमुख कोण, यानी कि आप जो कह सकते हैं हेडिंग एंगल्स, या इसको आप कह सकते हैं शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, या फिर दोस्तों आप कह सकते हैं सम्मुख कोण। तो ये जो कोण क्या होते हैं कि आप देख सकते हैं 7 है, और 7 के सम्मुख कोण है, यानी कि जस्ट इसके सामने तो आपका 6 है। तो 7 का सम्मुख कोण होगा आपका 6 होगा। और अब बात करें 8 का सम्मुख कोण होगा वो दोस्तों 5 होगा, और 3 का सम्मुख कोण होगा वो आपका 2 होगा, 4 का सम्मुख कोण होगा वो आपका 1 होगा। तो दोस्तों हम जो है यहाँ पर जो है लिख देते हैं आपका 7 का 1 का सम्मुख कोण, जो कोण 1 का सम्मुख कोण दोस्तों होगा कोण 4 होगा। और बात करें कोण 2 का सम्मुख जो होगा वो आपका कोण 3 होगा। और कोण 5 का अगर बात करें, कोण 5 बराबर कोण जो है 5 का संगत कोण वो होगा सम्मुख कोण दोस्तों होगा वो आपका कोण 8। और कोण 7 की बात करें तो आपका कोण 6। तो ये जो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि शीर्षाभिमुख दोस्तों को शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं। तो चलिए दोस्तों इनको जो हम हटा लेते हैं अभी। और इसके अलावा जो हमको पता होना चाहिए वो पता होना चाहिए आपका कि आंतरिक कोण और बाह्य कोण, यानी कि इंटीरियर एंगल, इसको दोस्तों आपका कहते हैं आंतरिक कोण। आंतरिक कोण दोस्तों क्या होता है आपको जो पता होना चाहिए कि आंतरिक कोण
यानी कि अंदर, आंतरिक यानी कि अंदर। तो ये जो दो लाइनें आपको दिख रही होंगी, एक ए वाली और एक ए वाली, तो इन दोनों की लाइन के मध्य में जो कोण है, यानी कि कोण 3 है, कोण 4 है, कोण 5 है और कोण 6 है, तो ये सभी जो कोण है वो आपके आंतरिक कोण है, यानी कि इंटीरियर एंगल। तो आप जो कह सकते हैं कि 3, कोण 4 और कोण 5, कोण 6, ये दो दोस्तों आपके एंगल हैं, वो आपके आंतरिक कोण हैं। तो आपका आंतरिक कोण जो पता होना चाहिए, और इसके साथ साथ में आपको पता होना चाहिए, वो पता होना चाहिए दोस्तों बाहर बाह्य कोण, यानी कि एक्सटर्नल एंगल, या दोस्तों इसको जो आप कह सकते हैं बाह्य कोण। ये जो दोस्तों कोण क्या होता है कि ये जो दोनों लाइन दिख रही होंगे, दोनों लाइन के बाहर, यानी कि इस लाइन के ऊपर और इस लाइन के जो है नीचे जो भी कोण होंगे वो आपके बाह्य कोण होंगे। तो दोस्तों इस लाइन के ऊपर जो है कोण है कोण 1 और कोण 2, और इस लाइन के नीचे कोण 7 और कोण 8। ये जो दोस्तों एंगल है वो आपके कोण है, वो आपके बाह्य कोण। तो ये जो आपको दोस्तों पता चल गया होगा, और इसके साथ साथ में और एक और जो है एंगल बनते हैं, वो होता है आपका सप्लीमेंट्री एंगल और आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। उनका भी जो आपको पता होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल जो है दोस्तों वो क्या होता है। तो दोस्तों आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, यानी कि आपका जो दोस्तों आपको दिख रहा होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, या फिर जो आप इसको जो कह सकते हैं पूरक कोण, या फिर दोस्तों इसको कभी कभी जो कोटि पूरक कोण भी कहते हैं, कोटि पूरक। तो यह जो आपको जो पता होना चाहिए कि दोस्तों कभी कभी पूरक कोण ना देकर कोटि पूरक भी जो दे सकता है। इस तरफ जो थोड़ा दिख नहीं रहा है, तो कोटि पूरक, यह भी दोस्तों इसी का ही जो है दूसरा नाम है। तो ये जो एंगल क्या होता है कि कोई भी जो दो कोणों का योग, यानी कि दो कोणों का योग जो है वो आपका पूरक कोण होता है। यानी कि कोई भी जो दो, ये जो लाइन है, दो एंगल है, ये आपका 90 डिग्री का एंगल है, और इस लाइन में जो है कोई भी जो है इसके अंदर कोण है, तो इन दोनों कोणों का योग जो होगा दोस्तों वो आपका 90 डिग्री होगा। तो उसको जो है एक दूसरे के वो पूरक कोण होंगे। जैसे सपोज करो दोस्तों, ये अगर 40 डिग्री का कोण है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो पूरा 90 का है, तो ये जो 50 का होगा, तो ये दोनों कोण जो होंगे आपस में एक दूसरे के पूरक होंगे। तो इन्हीं को दोस्तों आपका पूरक कोण कहते हैं, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। या फिर दोस्तों ये जो आपको पता चल गया होगा। और अगला जो दोस्तों होता है वो होता है आपका सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, या फिर दोस्तों आप जो इसको कह सकते हैं संपूरक कोण। संपूरक कोण दोस्तों क्या होते हैं कि संपूरक कोण दोस्तों होते हैं वो क्या होते हैं आपकी कि कोई भी दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री है, यानी कि आपका ये जो है आपकी ये जो आपकी लाइन है, ये जो आपकी लाइन है और इस लाइन के ये जो पूरा जो 180 डिग्री का कोण है, और यहाँ पर कोई भी जो है एक लाइन हो सकती है, तो एक कोण भी जो है दोस्तों होगा और ये है कोण भी होगा। तो इन दोनों का योग जो होगा वो दोस्तों वो आपका 180 डिग्री ही होगा। यानी कि संपूरक कोण जो होते हैं वो आपस में जो है 180 डिग्री का कोण जो होता है उसके बराबर होते हैं दोनों कोण। तो एक दूसरे को संपूरक होते हैं दोस्तों। या फिर दोस्तों आपका ऐसा भी हो सकता है कि ये तो आपको पता है कि सीधा कोण है तो आपका 180 डिग्री का ही होगा, और ऐसे भी जो है दोस्तों हो सकता है कि ये जो है एक कोण इधर हो सकता है, एक और एक एंगल जो है दोस्तों इधर हो सकता है। तो इन दोनों कोणों का जो योग होगा वो योग 180 डिग्री ही होगा। तो यह दोस्तों आपको पता रखना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में और सप्लीमेंट्री एंगल में। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में आपका 90 डिग्री होता है दोनों कोणों का योग, सप्लीमेंट्री एंगल में आपका 180 डिग्री कोण होता है दोनों का। तो दोस्तों आपको बिल्कुल जो है लाइन और एंगल के बारे में बिल्कुल जो है अच्छे से जो है दोस्तों आपको पता चल गया होगा दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो जो है थोड़ा सा भी अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। और अगर आप किसी भी एग्जाम की जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल है क्लास नगर, इसको दोस्तों आपको सब्सक्राइब करके जरूर रखें। तो जय हिंद, वंदे मातरम।